हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर लर्न। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर लर्न पे, जहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक कंप्यूटर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना चुके हैं एंड आज हमारे टॉपिक पाइथन का हम लोग 3rd पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने सितंबर के मंथ पे पाइथन चैप्टर के 2 पार्ट्स अपलोड करे थे, जहाँ पे हम लोगों ने पाइथन का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कैरेक्टर सेट्स के बारे में डिस्कस करा था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में एंड पंचुएटर्स के बारे में इस वीडियो में। उसके बाद आने वाली कुछ वीडियो में हम लोग इन्हीं ऑपरेटर्स, पंचुएटर्स, वेरिएबल्स एंड लिटरल्स का यूज करते हुए कुछ बेसिक से प्रोग्राम्स को बनाएंगे और इन कंसेप्ट्स को और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम किल ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर आपने अभी तक का हमारे पुराने दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप फटाफट से आई बटन पर टैप करके उन वीडियोस का लिंक देख सकते हैं और आप वहां पे जा करके उन वीडियोस को एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं अगर आपने कुछ भी पार्ट वहां पे स्किप कर दिया हो तो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको पाइथन के इन तीनों वीडियोस के जो नोट्स हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ नोट्स की, पाइथन बेसिक्स की, लिटरल्स, आइडेंटिफायर, कैरेक्टर सेट एंड ऑल, इसके जितने भी नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक का हमें हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम पे तुरंत जाके ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक अभी आपको आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा और आपको यही सेम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। थोड़ा सा वहाँ पे स्लाइड चेंज हुआ है, हमारा पुराना टेलीग्राम वाला जो चैनल है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो हम लोगों ने एक नया चैनल बनाया है, तो उसको लेके आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना किल करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन में ऑपरेटर्स के बारे में कि भाई पाइथन में ये ऑपरेटर्स होते क्या हैं, क्या करते हैं और हम लोग इनको क्यों यूज़ करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स की तो आपने देखा होगा जब भी बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों को कोई भी ऑपरेशन करना होता है, सपोज करिए आपको 2 नंबर्स को ऐड करना था 2 + 3। जब आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना था तो आपने यहाँ पे 2 का यूज करा एंड 3 को यूज करा। हम लोग पाइथन में इस 2 और 3 को एज अ कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर करते हैं, राइट। ये हमारे लिए यहाँ पे एज अ कांस्टेंट वैल्यू हो गया 2 एंड 3। बट व्हाट अबाउट दिस प्लस सिंबल, हम लोग इस प्लस सिंबल को क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा। तो ये जो प्लस सिंबल है ये यहाँ पर एज एन ऑपरेटर वर्क करता है, इसको हम लोग बोल देते हैं एक ऑपरेटर। ओके, तो जितने भी इस टाइप के सिंबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, अपने लॉजिकल एक्सप्रेशंस में, और भी जितने भी अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस हम लोग अपने कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग में लिखने वाले हैं, इस टाइप के सारे सिंबल्स को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स। अब पाइथन में इन ऑपरेटर्स की एक बहुत ही अच्छी खासी लिस्ट है हमारे पास और इन सारे ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारे पहले कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स से। यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी आती है यूनरी ऑपरेटर एंड सेकंड कैटेगरी आती है बाइनरी ऑपरेटर। अब अगर आप इन दोनों टर्म्स को ध्यान से नोटिस करें तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यूनरी से मतलब है हमारा कोई ऐसा ऑपरेटर जो किसी एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर वर्क कर रहा हो। अब आप में से लोग बहुत से सोच रहे होंगे कि सर ये जो आपने अभी टर्म बोला ऑपरेंड, आखिरकार ये ऑपरेंड क्या होता है भाई, हम लोग तो इस टर्म को पहली बार सुन रहे हैं। सपोज करिए अगर मैंने लिखा हुआ है a+b, इस a+b में ये जो प्लस वाला सिंबल है इसको तो हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर, फाइन, इसको तो हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर। बट ये जो a एंड b हैं इनको हम लोग बोलेंगे ऑपरेंड, इनको हम लोग बोलेंगे ऑपरेंड। ओके, तो इस टाइप के ऐसे सारे एक्सप्रेशंस जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ऑपरेंड होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, ऐसे सारे एक्सप्रेशंस जहां पे क्या है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड है, इसको हम लोग बोल देते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये यूनरी ऑपरेटर्स यूज क्यों होंगे। आप सपोज करिए आपको किसी नंबर का साइन प्रेडिक्ट करना है, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप वहां पे यूज कर सकते हैं यूनरी ऑपरेटर्स का। आपको किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, आप वहां पे यूज कर सकते हैं यूनरी ऑपरेटर्स का। ठीक है, या फिर आप सपोज करिए आपको किसी नंबर का निगेट करना है, आपको वहां पे कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन चेक करना है, आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं इन यूनरी ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे पास 3 यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। इनको मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास होता है यूनरी प्लस, सेकंड होता है यूनरी माइनस, फिर हमारे पास एक यहां पर नॉट ऑपरेटर होता है एंड देन हमारे पास एक यहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहां पर ये कुछ 4 यूनरी ऑपरेटर्स हैं। इनके नाम मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। ये है हमारा यूनरी प्लस, ये है हमारा यूनरी माइनस,
ये हमारे लिए नॉट ऑपरेशन है एंड ये हमारे लिए हो गया एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, जिसको हम लोग बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। एंड ये सेम ऑपरेटर बिट वाइज ऑपरेटर्स की कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ यूनरी ऑपरेटर्स जिनको हम लोग यूज कम करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। मैक्सिमम केसेस में हम लोग यूज करते हैं अपने बाइनरी ऑपरेटर्स का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में कि आखिरकार भाई ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते क्या हैं। और अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर एक बहुत ज्यादा वैरायटी हम लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पर टोटल 8 कैटेगरीज हम लोगों ने डिफाइन करी हुई हैं अपने बाइनरी ऑपरेटर्स के ऊपर। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं हम लोग अपने बाइनरी ऑपरेटर्स को। अगर मैं बात कर रहा हूं बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में, तो जितने भी ऑपरेटर्स में हम लोग 2 ऑपरेंड्स का यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे जितने भी ऑपरेंड्स हमारे लिए हैं, ठीक है, ऐसे जितने भी ऑपरेशंस हमारे लिए हैं वो सब के सब लिखे जाएंगे बाइनरी ऑपरेटर्स की मदद से। अब अगर आप किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें, अगर आप किसी भी लॉजिकल टर्म को देखें, तो वहां पर हमारे पास मिनिमम 2 इनपुट्स तो होते ही होते हैं। आपके पास या तो वहां पे 2 कैरेक्टर्स होंगे, आपके पास 2 इंटीजर्स होंगे। इट मींस हम लोग कह सकते हैं वहां पे हमारे पास या तो 2 कॉन्स्टेंट्स होते हैं या फिर हमारे पास वहां पे वेरिएबल्स होते हैं। ओके, तो इस टाइप के सारे एक्सप्रेशंस में हम लोग यूज करते हैं अपने बाइनरी ऑपरेटर्स का। अब इस बाइनरी ऑपरेटर में हमारे पास सबसे पहली टर्म आ जाती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब क्या हो गया, हमारे मैथ्स वाले जितने भी बेसिक सिंबल्स हैं जिनका हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, ये तो कुछ बेसिक सिंबल हो गए। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा a प्लस बी, या मैंने लिखा a माइनस बी, या मैं लिख रहा हूं a मल्टीप्लाइड बाय b, या मैं लिख रहा हूं a डिवाइडेड बाय b। तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। एंड यहाँ पे जो हम लोग ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यूज कर रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, इनको हम लोग बाइनरी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये एट अ टाइम 2 नंबर्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतने ही मैथमेटिकल ऑपरेटर्स नहीं है, इसके अलावा हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं पाइथन के कंटेक्स्ट में। इसके बाद जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है वो ये वाला सिंबल है। भाई आप में से जितने भी बच्चे प्रोग्रामिंग पढ़ चुके होंगे या जो पढ़ रहे होंगे, आपको इस ऑपरेटर की इंपॉर्टेंस पता होगी। इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं भाई इसको हम लोग? इसको हम लोग मॉड्यूलस या फिर बोलते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। एंड इसका जनरली यूज होता है रिमाइंडर्स कैलकुलेट करने में। ठीक है, इसका हम लोग जनरली यूज करते हैं रिमाइंडर कैलकुलेट करने में। तो इसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से, a%b। अब जरा इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मैंने लिखा 3%2, तो ये हम लोगों को रिटर्न करेगा रिमाइंडर। इस एक्सप्रेशन का जो रिमाइंडर आएगा ये हम लोग को आउटपुट में देगा। तो यहां पर हमारा आंसर बन जाएगा 1। या अज्यूम करते हैं मैंने यहां पे लिखा, मान लीजिए 15 डिवाइडेड बाय लेट्स सपोज 6। तो हम सब लोग जानते हैं कि भाई 15 6 से डिवाइड तो होगा नहीं। अगर आप इसको मैक्सिमम केसेस में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा और हम लोगों को आंसर में एक रिमाइंडर देके जाएगा 3। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर हो जाएगा 3। तो ये जो हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर है क्या करता है, आपकी गिवन एक्सप्रेशन का रिमाइंडर कैलकुलेट करके आपको रिस्पॉन्स पे देता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है डबल स्लैश। इस डबल स्लैश को हम लोग बोलते हैं इंटीजर डिवीजन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम लोग फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब देखिए ये करता क्या है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं a/b। अब आप समझिए फ्लोर क्या होता है। यहां पे हम लोग 2 टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं, एक होता है सील, एक होता है फ्लोर। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं और अगर मैं इस नंबर लाइन को y एक्सिस के अलाउंग ड्रॉ करूं, तो आपने देखा होगा कि अगर मैं नंबर्स को लिखता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे मैंने लिखा 2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2, तो यहां पर अगर मैं इस नंबर लाइन की बात करूंगा और मान लीजिए मैं एक नंबर की बात कर रहा हूं जो कि है 1.5, मान लीजिए मैं इस नंबर की बात कर रहा हूं 1.5, तो ये जो 1.5 है ये हमारी लाइन में कुछ इस जगह पे लाई करेगा। ठीक है, इस 1.5 के रिस्पेक्ट में ये जो वैल्यू 1 है ये बन जाएगी फ्लोर वैल्यू, एंड ये जो वैल्यू 2 है ये बन जाएगी हमारे लिए सील वैल्यू। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 1.5 में इस 1 को बोलेंगे फ्लोर वैल्यू एंड इस 2 को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे एज अ सील वैल्यू। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक हम लोग यहाँ पे जरा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 3/2, 3/2 का मतलब हो गया हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं डिवीजन, वो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इंटीजर डिवीजन, और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं फ्लोर इंटीजर डिवीजन।
इट मींस ये हम लोगों को रिजल्ट रिटर्न करेगा एज 1। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक और नंबर देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब सपोज करिए भैया मैंने एक नंबर यहाँ पे चेंज कर दिया, मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूं, मान लीजिए हमारे पास नंबर था 13/2, 13/2। अगर आप इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6.5। अगर मैं 6.5 की बात करूंगा तो हमारी नंबर लाइन में नीचे की तरफ आएगा 6, ऊपर की तरफ आएगा 7, तो फ्लोर डिवीजन का आंसर आ जाएगा यहां पर 6। तो ये हो गया हमारे लिए फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इस सिंबल का यूज करते हैं फॉर फ्लोर डिवीजन ऑपरेशंस। इसके बाद हमारे पास जो अगला अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो है डबल एस्ट्रिक। डबल एस्ट्रिक का हम लोग यूज करते हैं पावर्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हैं पावर्स कैलकुलेट करने के लिए, एंड इसको हम लोग डिनोट करेंगे a डबल एस्ट्रिक b, जिसका मतलब होता है a टू द पावर b। अगर आपको कभी भी a टू द पावर b के फॉर्म में कुछ भी रिप्रेजेंट करना है, आप लोग वहां पे यूज करेंगे इस डबल एस्ट्रिक सिंबल का, जिसको हम लोग पावर या फिर एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख दिया, जस्ट अ सेकेंड, अब मान लीजिए मैंने लिख दिया a डबल एस्ट्रिक b, जहां पे मैं मान लेता हूं कि भाई a 2 था एंड b की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 3 था, तो पाइथन आपको इसको इंटरप्रेट करके रिजल्ट रिटर्न कर देगा 8, बिकॉज ये इसको अज्यूम कर रहा होगा 2 टू द पावर 3 के फॉर्म में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारी ये वैल्यूज पाइथन में कंसीडर होंगी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी अभी तक का, ये बिकॉज बहुत सारे इजी कंसेप्ट है जिनको हम लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारी प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स अच्छे से पता होने चाहिए, आपको असाइनमेंट एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी अच्छे से पता होने चाहिए। आइडेंटिटी ऑपरेटर भी हमारे लिए काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिट वाइज, शिफ्ट और लॉजिकल का हम लोग यूज कम करते हैं, तो इनको हम लोग ज्यादा डिटेल में भी डिस्कस नहीं करेंगे, बट जब प्रोग्राम्स आएंगे तो हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले ऑपरेटर की तरफ, जो कि है हमारे लिए अभी के लिए बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, अब अगर आप इस टर्म बिटवाइज को रीड करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा बिटवाइज का मतलब होता है जहां पे मैं बात कर रहा हूं बिट्स की। ठीक है, अगर कोई मुझे बिट्स का फुल फॉर्म बता सकता है तो प्लीज कमेंट डाउन करिए बिट्स का फुल फॉर्म फटाफट से। बिट्स का फुल फॉर्म आपको लिखना है कमेंट्स में, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं भाई कि ये जो टर्म बिट्स होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। बिटवाइज ऑपरेटर में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई ऑपरेशन हम लोग को बिट्स के ऊपर अप्लाई करना है, यानी कि हम लोग अप्लाई करना है 0 या 1 के ऊपर, यहां पर हम लोग यूज करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स का। एंड हमारे पास पाइथन में 3 बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास है बिटवाइज एंड, हमारे पास बिटवाइज एक्सॉर है, और हमारे पास यहाँ पे बिटवाइज और ऑपरेटर है। जिन 3 सिंबल्स का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ये हमारे पास 3 बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, और एक हमारे पास यूनरी में हम लोगों ने पढ़ा था जो कि था नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारे लिए बिटवाइज एंड, ये आपकी बाइनरी बिट्स का एंड ऑपरेशन कर देगा। ये हमारे लिए बन जाता है बिटवाइज एक्सॉर, एंड ये हमारे लिए बन जाता है बिटवाइज और। अगर आपको इन बिटवाइज ऑपरेटर्स की डिटेल्स समझनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हमारा बूलियन अलजेब्रा वाला वीडियो जाके ध्यान से देखिए। हमारे बूलियन अलजेब्रा वाले वीडियो में हम लोगों ने एंड गेट, एक्सॉर गेट एंड और गेट की वर्किंग को डिस्कस करा है। जिस तरह से वो गेट्स वहां पे वर्क करते हैं, सिमिलर मैनर में हमारे ये तीनों के तीनों ऑपरेटर्स यहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है शिफ्ट ऑपरेटर्स की। शिफ्ट ऑपरेटर्स अगेन बाइनरी नंबर्स के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं। बाइनरी में हमारे पास कुछ शिफ्ट ऑपरेशंस होते हैं जहां पे हम लोग अपने बिट्स को लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड से शिफ्ट करते हैं। उन शिफ्ट ऑपरेटर्स के लिए, उन शिफ्ट ऑपरेशंस के हम लोग डिस्कस करते हैं अपने शिफ्ट ऑपरेटर्स को। यहां पे हमारे पास 2 टाइप के शिफ्ट ऑपरेशंस हैं जिसके लिए हम लोग इन सिंबल्स का यूज करते हैं। अब ये सिंबल्स बड़े ही इंटरेस्टिंग है, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो ये वाला सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज राइट शिफ्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए राइट शिफ्ट ऑपरेशन। ये क्या करता है, आपके बाइनरी नंबर की बिट्स को लेफ्ट या फिर राइट साइड में शिफ्ट करता है। ये हमारे बाइनरी लॉजिक में इंप्लीमेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया
एंड ये भी हमारे बूलियन अलजेब्रा वाले पार्ट में आने वाले टाइम में कवर होने वाला है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर की वर्किंग को और डिटेल में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। जितने भी बच्चे पाइथन पढ़ रहे हैं, आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर्स तो पता ही होने चाहिए, बिकॉज इनके बिना भैया पाइथन में बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अब देखिए भाई, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते क्या हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, कहां से आ गए, ये कहां कहां पे वर्क करने वाले हैं, तो मैं आप लोगों के साथ में ये जब भी हम लोग बात करने वाले हैं अपने पाइथन में लॉजिकल एक्सप्रेशंस की, हम लोग जब भी चेक करने वाले हैं वैल्यूज को, हम लोग वहां पर यूज करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में हम लोग यूज करते हैं, एक टर्म होता है इज, एक दूसरा टर्म होता है इज नॉट। हम लोगों को ये टर्म्स डायरेक्टली यूज करने पड़ते हैं। हम लोग ऐसे लिखते हैं ए इज बी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ए इज नॉट बी। ठीक है, ये ए इज बी एंड ए इज नॉट बी का मतलब क्या हो गया, क्या इस ए और बी, ये दोनों वेरिएबल्स जिन लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्या वो लोकेशन सेम है। अगर दो वेरिएबल्स की आईडी सेम होती है तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं इज ऑपरेटर का, अगर हम लोग को वहां पे सिमिलर आइडेंटिटी के लिए चेक करना है। अगर हम लोग को चेक करना है नॉट सेम आईडी के लिए, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे इज नॉट वाले ऑपरेटर का। ठीक है, तो ये दो ऑपरेटर्स है जिनका हम लोग जनरली यूज करते हैं पाइथन में अपने वेरिएबल की आइडेंटिटी, यानी उनके एड्रेस या लोकेशंस को कंपेयर करने के लिए। अब मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल था जिसकी वैल्यू थी 5, दूसरा वेरिएबल था जिसकी वैल्यू थी 5। ठीक है, और एक वेरिएबल और था सी, जहां पर मैंने लिखा था 2 + 3। हम लोग जानते हैं कि अल्टीमेटली ये भी बन जाएगा 5। पाइथन यहाँ पे बहुत स्मार्टली वर्क करता है। पाइथन इस ए, बी और सी के लिए 3 अलग अलग डब्बे नहीं बनाएगा भैया इन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। पाइथन क्या करेगा, पाइथन बहुत स्मार्टली वर्क करेगा। पाइथन एक मेमोरी ब्लॉक बनाएगा जिसके अंदर वो स्टोर कर देगा 5 को, और इसी सेम मेमोरी ब्लॉक को ए भी पॉइंट आउट करेगा, बी भी पॉइंट आउट करेगा एंड सी भी पॉइंट आउट करेगा। और ये क्या करेगा भाई, हमारे ए, बी एंड सी वेरिएबल में इस 5 वाले मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करके रख लेगा। अगर मैं यहां पे बोलता हूं ए इज बी, तो ये पाइथन क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या ए और बी सेम ब्लॉक को या सेम एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं इस वाले केस में कर रहे हैं, तो यहां पे आंसर आ जाएगा ट्रू। अगर मैं बात करता हूं सेकंड वाले केस की, भाई अगर मैं मान लीजिए बोल देता हूं क्या ए सी है, तब भी ये बोल देगा ट्रू। अगर मैं बोल देता हूं बी सी, तब भी ये बोल देगा ट्रू। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर कुछ ऐसे, मैंने डबल कोट्स में लगा दिया 5 को, अब ये 5 नंबर नहीं बचा, अब ये 5 बन गया स्ट्रिंग। तो भाई पाइथन क्या करेगा, इस वाली स्ट्रिंग के लिए एक अलग ब्लॉक एलोकेट करेगा जहां पे वो इस स्ट्रिंग वेरिएबल को सेव करेगा। अगर अभी आप यहां पे लिखते हैं ए सी, देन ये बोल देगा भैया फॉल्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आपके वेरिएबल की मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करने का काम कर रहा है, जहां पे वो चेक करता है इक्वल केसेस के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है रिलेशनल ऑपरेटर्स की। तो जरा फटाफट से मैं इसको इरेज करता हूं, फिर हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी के ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर्स आखिरकार ये होते क्या हैं, कहां से आए, क्यों आए, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हमारी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, जब भी हम लोग बात करते हैं अपने दो वेरिएबल्स की, ठीक है, जब भी हम लोग बात करते हैं अपने दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स को स्टैब्लिश करने की, मान लीजिए मुझे चेक करना था कि भाई ए बड़ा है या बी। ठीक है, तो ये जो हम लोग सिंबल्स यूज कर रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, वॉट एवर सिंबल्स आर दीस, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, मोर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इन सारे सिंबल्स को हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये जितने भी सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज रिलेशनल ऑपरेटर्स। और इन ऑपरेटर्स का हम लोग यूज करते हैं अपनी वैल्यूज को रिलेट करने के लिए। इसका मतलब हो गया भैया कि वैल्यू छोटी है, इट मींस वैल्यू बड़ी है, इट मींस वैल्यूज आर इक्वल। अब आपको ध्यान रखना है, इक्वालिटी के लिए हम लोग डबल इक्वल्स का यूज करेंगे, सिंगल इक्वल टू का यूज नहीं करेंगे। एंड नॉट इक्वल्स टू के लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड इक्वल्स टू सिंबल का। अगर आपको चेक करना है मोर देन इक्वल्स तो आप इस सिंबल को पुट करेंगे, अगर आपको चेक करना है लेस देन इक्वल्स तो आप इस वाले सिंबल को यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिनका हम लोग यूज करेंगे कंडीशन वाले प्रोग्राम्स में, जहां पे आपको चेक करना होगा क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए बी के इक्वल है, या इस टाइप वाली सिनारियोस को।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है भाई लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो जरा मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है भाई लॉजिकल ऑपरेटर्स की। जब भी हम लोगों को अपने प्रोग्राम में लॉजिकली एंड या फिर और ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। अब ये लॉजिकली एंड और होता क्या है इसको जरा समझते हैं। सपोज करिए आपके पास दो कंडीशंस थी, आप बोल रहे थे ए बी से बड़ा हो, साथ ही साथ भाई ए सी से भी बड़ा हो, और आप चाहते हैं कि दोनों कंडीशन से एक साथ चेक हो। देन आप यहां पे यूज कर सकते हैं इस एंड कीवर्ड का इनके बीच में, जो क्या करेगा इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन दोनों के ट्रू होने पे ही वर्क करेगा। तो इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। आप याद रखिएगा ये हमारे बिट वाइज ऑपरेटर्स से बिल्कुल अलग है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ये लॉजिकल क्या कर रहा है, ये इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी और ये भी ट्रू होगी तब ये एंड ऑपरेटर वर्क करेगा। वेराज बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या कर रहे थे, हमारी बाइनरी डिजिट्स के ऊपर वर्क कर रहे थे, ठीक है। या मान लीजिए मैंने बोल दिया भाई ए इज मोर देन बी और ए इज मोर देन सी, तो अब ये और क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो भाई हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, यहाँ पर ट्रू आ जाना चाहिए, एंड हमारे जो लूप या जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगे वो ट्रू हो जाने चाहिए। तो ये हो गया हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हमारी लास्ट कैटेगरी के बारे में, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। अभी जो मेंबरशिप ऑपरेटर है यहाँ पे हम लोग दो टर्म्स पढ़ते हैं, एक है इन, दूसरा है नॉट इन। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल था जिसमें हम लोगों ने एक स्ट्रिंग स्टोर कर रखी है ABC। सेकंड वेरिएबल है जहां पे हमारे पास एक कैरेक्टर स्टोर्ड है A। अब आपको चेक करना है क्या ये A इस ABC में है कि नहीं है, तो आपने लिखा B in A। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया आप चेक कर रहे हैं क्या ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के अंदर अकर कर रही है, क्या इसकी अकरेंस है कि नहीं है। अगर इसकी अकरेंस होगी तो ये आपको रिटर्न में रिस्पॉन्स दे देगा ट्रू। या अगर मैं ऐसे लिखता बी नॉट इन ए, तो मतलब मैं यहां पे चेक कर रहा हूं क्या बी ए में नहीं है, तो भाई ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स, तो यहां पे आंसर आ जाएगा मेरा फॉल्स, ठीक है। अब सपोज करिए भाई मैंने लिखा हुआ था बी में लिखा हुआ था मैंने A1 और मैं चेक कर रहा हूं क्या वो ए में है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। तो अब हमारी ये जो आंसर्स होंगे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इट मींस अगर मैं बात करूंगा बी इन ए की तो आंसर आ जाएगा फॉल्स, बट अगर मैं बात करूंगा बी नॉट इन ए की तो यहाँ पे आंसर मेरा आ जाएगा ट्रू। तो जब भी आपको किसी भी वैल्यू को किसी और वैल्यू सीरीज के अंदर चेक करना है, आपको उसकी अकरेंस को चेक करना है, खास करके स्ट्रिंग के केस में, लिस्ट के केस में, टपल के केस में, सेट के केस में, वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं इन एंड नॉट इन का, ठीक है। और खास करके मैं आपको यहाँ पे एक और मजेदार फैक्ट बता दूं, हम लोगों ने अभी कुछ दो ऑपरेटर्स को नहीं डिस्कस करा है जो अभी कुछ अलग तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग स्ट्रिंग्स की बात करेंगे आगे चल के, एक इंपॉर्टेंट केस है, जब भी हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग्स की जो हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग के केस में हम लोग दो सिंबल्स का यूज करते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन वाला और एक ये प्लस वाला, जिनकी वर्किंग थोड़ी सी अलग होती है। इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं रिपीटिशन ऑपरेटर, जो क्या करता है वैल्यूज को रिपीट करवाता है, एंड इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, बिकॉज ये वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट कर देता है, यानी वैल्यूज को एड अप कर देता है। मान लीजिए आपने लिखा था कुछ ऐसे 3, तो ये क्या करेगा, ये आपकी आउटपुट विंडो में 3 बार ए को प्रिंट कर देगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए मैंने ऐसे करके लिखा था भाई रजत प्लस वलेचा। अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूंगा तो ये क्या करेगा, इन दोनों अलग अलग स्ट्रिंग्स को मर्ज कर देगा एंड ये एक साथ मेरी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। कॉन्कैटिनेट क्या करता है, दो वैल्यूज को एड अप करके एक नया स्ट्रिंग बनाता है, वेराज रिपीटिशन क्या करता है, आपकी उस वैल्यू को इतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर देता है। तो ये हमारे पास भाई थे कुछ स्ट्रिंग के लिए ऑपरेटर्स, ये भी बेसिकली थोड़े से अलग टाइप के हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं हमारे लास्ट कैटेगरी की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड जनरली बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती हैं। ये है हमारे लिए हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जब भी आप वैल्यूज को असाइन करने की बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे करीबन 6 से 7 केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला होता है नॉर्मल इक्वल्स टू। मान लीजिए मुझे एक वेरिएबल ए में एक वैल्यू 3 असाइन करनी थी, या मुझे वेरिएबल ए में वेरिएबल बी की वैल्यू असाइन करनी थी, हम लोग यूज करते हैं इस नॉर्मल इक्वल्स टू का। सेकेंड है हमारे प्लस इक्वल्स टू, ये एक टाइप का स्पेशल ऑपरेशन बन गया। अगर मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है a प्लस इक्वल्स टू 3, इसका मतलब हो गया मैं a में ऐड कर रहा हूं
3 को और मैं इसी सेम वैल्यू को स्टोर कर रहा हूं वापस से a के अंदर। सिमिलरली अगर मैंने लिखा हुआ है माइनस इक्वल्स टू और मैंने बोल दिया a माइनस इक्वल्स टू 3, इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं a में a माइनस 3 को स्टोर कर रहा हूं। ये हमारे सेल्फ अपडेट वाले ऑपरेशन है जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी प्रीवियस वैल्यू को अपडेट करके सेम वेरिएबल के अंदर में स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे अगला है मल्टीप्लाइड बाय इक्वल्स टू, डिवाइड बाय इक्वल्स टू, मॉडुलस इक्वल्स टू, डबल स्लैश इक्वल्स टू एंड डबल एस्टेरिस्क इक्वल्स टू। ठीक है, आप इन सारे ही सिंबल्स का यूज कर सकते हैं अपने इन असाइनमेंट ऑपरेशंस पे। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे लिखा हुआ था 2 डबल एस्टेरिस्क इक्वल्स टू 3, इसका मतलब हो गया, मैं कह रहा हूं सॉरी, मैंने मान लीजिए लिखा हुआ था एक वेरिएबल a मैंने ले लिया था, ठीक है, एंड मैंने कुछ ऐसे करके लिखा हुआ था, इसका मतलब हो गया मैं क्या कर रहा हूं, मैं a वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं a क्यूब की वैल्यू को। ठीक है, इसका लॉजिकल मतलब क्या हुआ भाई कि मैं a में स्टोर कर रहा हूं a क्यूब की वैल्यू को, जो क्या करेगा, हमारे वेरिएबल a की वैल्यू को अपडेट करने का काम कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन कुछ बेसिक से ऑपरेटर्स को समझते हैं। अब अगर मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे लिख दिया भाई, मैंने लिखा a प्लस इक्वल्स टू b प्लस c माइनस d मल्टीप्लाइड बाई e। ठीक है, अब देखिए ये एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट होगी, इसमें ये क्या करेगा, ये a में ऐड कर देगा इस पूरे के पूरे टर्म को। ठीक है, इक्वल्स टू के साइड में लिखा हुआ टर्म एक सिंगल टर्म की तरीके ट्रीट होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, a में इस पूरे रिजल्ट को ऐड कर देगा एंड देन इस न्यू वैल्यू को a में स्टोर कर देगा। तो ये हो गए भाई हमारे लिए कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आई होप आपको ये सारे बेसिक ऑपरेटर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में अपने सारे डाउट्स हमें लिख के भेज सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगा उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाने के लिए आपके सारे डाउट्स को कवर करते हुए। अब बात करते हैं भाई हम लोग अपनी लास्ट की क्लास के लास्ट टॉपिक के बारे में और लास्ट टर्म के बारे में, जो हमारे पाइथन के बेसिक कंसेप्ट्स को अभी के लिए कुछ देर के लिए खत्म कर देगा। तो भाई अब हमारा जो लास्ट कंसेप्ट यहाँ पे बच गया है डिस्कशन के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं पंचुएटर्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइथन में पंचुएटर्स। अब आप देखिए पंचुएटर्स भाई क्या होते हैं। जनरली जब भी हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में बहुत सी बार हम लोगों को सेमी कोलन्स का यूज करना पड़ता है, हम लोगों को कोलन्स का यूज करना पड़ता है, हम लोग बहुत सी जगहों पे कॉमा का यूज करते हैं, राइट। जितने भी हम लोग बहुत सी जगहों पे ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और हम लोग बहुत सी जगहों पे पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। इस टाइप के सारे सिंबल्स जो हमारे प्रोग्राम में जगह जगह पे यूज हो रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पंचुएटर्स। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई इफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, आप लिखते हैं इफ a इज मोर देन b, फिर आप लगाते हैं यहाँ पे सेमीकोलन को, फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं भाई एक कोई कंडीशन अपनी, प्रिंट ट्रू। तो यहाँ पे जो मैंने ये यूज कराया, मैंने डबल कोट्स यूज कराया, जो मैंने ब्रैकेट्स यूज करे हैं भाई, इन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं पंचुएटर्स। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं पंचुएटर्स। ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी टर्म्स को सेपरेट करने का काम कर रहे हैं और आपके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कुछ पंचुएटर्स का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे में समझ में आए हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करिए, जहां पे मैं इस वीडियो के पीडीएफ को, इस लेक्चर के नोट्स को अपलोड कर दूंगा। लेकिन उसके लिए छोटी सी कंडीशन है, छोटा सा होमवर्क करना पड़ेगा भाई आप लोगों को मेरे लिए। मुझे इस वीडियो में आप लोगों से ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 लाइक्स चाहिए और आपके सारे कमेंट्स में डाउट्स चाहिए। अगर आपको डाउट्स है तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। प्लस मैंने आज आपकी क्लास में एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, आपको मुझे बिट्स का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है। मैं देखना चाहता हूँ भाई कितने बच्चों को बिट्स का फुल फॉर्म पता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जिसने जिसने भाई अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मैं आपको वैसे बता दूं मेरी 70% ऑडियंस ने अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। तो अगर आपने अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को टैप करिए, सो दैट आपको आने वाली सारी नई वीडियोस रेगुलरली टाइम के साथ मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।